को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया होगी और होस्टिंग माजी से कहा है कि मैं कर दूं। मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की मीटिंग बहुत बढ़िया होगी और बहुत बढ़िया शख्स को बढ़िया टॉपिक एक्चुअली पकड़ाया गया। मैं कल रात में जब टॉपिक देखा तो मैं मुस्कुरा रहा था, क्योंकि बोलते हैं ना, सही आदमी को सही चीज आनंद सर पकड़ाया है। जयनंदन जी बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। और अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, राइट नाउ जो मौसम चेंज हो रहा है और जो अभी फल बाजार में मिल रहे हैं या जो चीज हम लोग का अभी का डाइट हैबिट है, मैं कह सकता हूँ। तो मेरा मशीन प्योर मशीन है मेरा। वहां से ही होके सारा चीज हमारे पास आता है। ये पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमें क्या देती है? ये हमें ऊर्जा देती है और पोषण देती है। अगर हमारे शरीर को कल्पना किया जाए तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। यानी कि हमारा लाइफ का कामना नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ज्यादा बात न करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारा मुंह से। मुंह से स्टार्ट होता है और इनस तक में जाके खत्म हो जाता है। तो अभी के डेट में लोग खाने के वजह से मर रहे हैं। एक समय था कि लोग भूख के वजह से मरते थे, लेकिन आज के डेट में खाने के वजह से लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज जो पैदा हो रही है, इसका मुख्य रीजन हमारा खाना है। कि इस हम कब कितना खाएं और कैसे खाएं ये जानते ही नहीं हैं। जिस दिन हम खाना खाने सीख लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। तो हम जब बात करते हैं आगे कि हम जब इसका थोड़ा सा प्रोसेस को समझते हैं। जैसे ही हम खाना लेते हैं मुंह में, तो सबसे पहला आता है दांत। दांत चबाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा शरीर से सलाइवा निकलता है। वहां से हमारा भोजन को पचने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये फूड पाइप के थ्रू हमारे एब्डोमेन में जाता है। और एब्डोमेन एक समझिए लाइक दैट मशीन है, मिक्सर मशीन। हर चीज को हम डालते हैं वहां पे। और मिक्सचर मशीन में डालने के बाद वो मिक्सिंग होना शुरू होता है। बहुत तेजी से मिक्सिंग होता है। और वहां मिक्सिंग के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है बाइल्स का। यानी कि हमारा सबसे पहला जो ऑर्गन पार्ट होता है वो है पित्त, यानी गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर अपना बाइल्स देता है। सबसे फर्स्ट गेट कीपर का काम करता है, उसको जितना टॉक्सिक होता है उसको खत्म करता है। दूसरा स्टार्ट होता है लीवर, वो भी अपना टॉक्सिक खत्म करता है। तब जैसे ही वो डाइजेशन तोड़ के बढ़िया से करता है, वो सीधा भेज देता है जाके आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाके हमारा शरीर में स्टार्ट होता है पाचन तंत्र का। यानी कि वो जितना भी हमारा शरीर में खाना खाए, वो टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। वो सारा अमाइनो एसिड हमारा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है और उससे ब्लड के थ्रू भेज देता है। यानी जितना भी पोषण और एनर्जी है वो सारा का सारा हमारे ब्लड में भेज देता है, कन्वर्ट होता है। और वह जाके पोषक हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो शरीर का वेस्ट मटेरियल बचता है जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है कि वहां जाके पानी को सोख लेता है। यानी कि पानी सोखता है तो यूरिन में कन्वर्ट होता है। यूरिन के बाद हमारा जो वो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर आता है। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद तब जाके हमारा एनर्जी मिलना शुरू होता है। अब यह है कि हमारा जो कहानी खत्म हुआ पाचन तंत्र का। अब यहाँ पे होता है कि इसका जैसे ही गड़बड़ होता है तो इसका मुख्य कारण कहाँ होता है, माने क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा लोगों को जो होता है वो हो रहा है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन आज बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद गैस होता है। उसके बाद माने अपच होता है। अपच होने के बाद क्या होता है कि खट्टा खट्टा डकार आने लगता है। मुंह से गर्म सा हवा निकलने लगती है। डायरिया होने लगता है।
जिनको जब डाइजेशन क्लियर नहीं होता है तो डायरिया में कन्वर्ट होता है, हार्ट बर्निंग होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, यह सभी जाके लाइफ स्टाइल डिजीज में कन्वर्ट होने लगता है। इसको ज्यादा दिन अगर हम रख ले तो कुछ ना कुछ ऑर्गन पार्ट को नुकसान करना शुरू होता है। देखिए कि जैसे किडनी स्टोन आज की डेट में आम होने शुरू हो गया। गैस तो लगता है कि लोग गैस को कुछ समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये गैस का गोली खाएंगे सब चीज कंप्लीट हो गया। लेकिन जितने लोग होते हैं गैस की गोली खाने वाले, उनका कंस्टिपेशन उतना ही हार्ड होता है। नहीं खाएंगे तुरंत हार्ड हो गया, यानी कि और ज्यादा गैस होना शुरू करता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा ये गैस का गोली ही सबसे ज्यादा नुकसान करना शुरू कर दिया है हमारा इंटेस्टाइन को। ये क्या करता है कि लेयर को और मजबूत करता है। जैसे ही हमारा आमाशय है, आमाशय का चारों तरफ में क्या होता है कि वो अपना लेयर बना देता है। जैसे गैस बना, उसको ले जाकर चिपका देता है चारों साइड में, वो लेयर बना। माने काई का हम अगर बरसात का स्टार्ट हो गया है, बरसात में ना काई जो लगता है, वो काई के तरह हमारा एब्डोमेन में चिपक जाता है। यानी कि जो काम करने की क्षमता हमारा एब्डोमेन का है वो घट जाती है। होता है डाइजेशन खराब होना शुरू होता है। और जैसे डाइजेशन खराब होगा तो कोई ना कोई ऑर्गन पार्ट को कम मिलेगा, खाना पोषण कम होगा, तो वो क्या करेगा, वहां पे ऑर्गन पार्ट डैमेज होना शुरू होता है। अब कंस्टिपेशन को हम देखें, सबसे बड़ा जो रोल है कंस्टिपेशन, वहां लोग उसको समझ से बाहर चला जाता है। तो सही मात्रा में कंस्टिपेशन को खत्म करने के लिए हमें अच्छे तरीके से खाना और अच्छे तरीके से पीने की जरूरत पड़ेगा। और इसमें इंटेस्टाइन भी जाम होता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिलता है कि आंत में सूजन। हाँ, तो इनलार्जमेंट वहां पे दिखता है, तो वो सूजन होता है। यहाँ से अब स्टार्ट होता है गैस का, गैस से हो जाता है बीपी का, हार्ट बर्निंग का, डायबिटीज का, कैंसर, सारा का सारा यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्किन डिजीज का सबसे बड़ा कारण हमारा डाइजेशन है। यानी कि हर रोग का जन्म यहीं से स्टार्ट होता है। फैटी लीवर होना, लगता है कि आज के डेट में हर किसी को फैटी लीवर है। इतना ज्यादा स्थिति खराब है लोगों का, सबका अम्पेट निकलना, अच्छी नींद ना होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, गलत विचार आना, उसका भी रीजन हमारा कॉन्स्टिपेशन है। साथ सेकंड ब्रेन है हमारा गट, और इसको अगर हम सही ना रखें तो हमारा ब्रेन भी सही नहीं रह सकता है। तो इसको हम अच्छा तरीके हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा तरीके से पानी पीने की जरूरत है, अच्छा तरीके से भोजन करने की जरूरत है। अब अच्छा तरीका खा मैंने पानी पीना और अच्छा तरीका भोजन करना हमको समझ से बाहर जाता है। तो यहाँ करना क्या होता है कि सही समय में सही पानी पीना, पानी को एज दैट खाने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, पानी को घूट घूट पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े गटागट बोतल डाल लेते हैं। उसके बाद क्या, कोल्ड वाटर पीते हैं। कोल्ड वाटर हमारे पूरा शरीर का, सोचिए कि एनर्जी, यानी कि पेनक्रियाज में जो हमारा अग्नि देता है, अग्न्याशय जिसको कहते हैं, उसको हम अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं कि उसमें पानी डाल के हमारा कहानी खत्म कर दिया, वो ठंडा पानी। तो ये क्या हुआ कि हमारा डाइजेशन का सबसे ज्यादा नुकसान पड़ता है। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक ग्रुप जितना है, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, जितना कह लीजिए, वो हमारे शरीर को उतना ही ज्यादा नुकसान करता है जितना कि कोई भी खाना हो, उससे सबसे ज्यादा नुकसान वो करता है। अब रही बात किस, खाना, खाने को हम चबा चबा के खाएं। 32 दांत है तो वो कहता है कि 32 बार खाना चाहिए। अरे 32 ने 16 बार तो खाइए, लेकिन वो भी नहीं होता है। दिया नहीं कि जल्दी जाना चाहिए, इसके वजह से क्या करते हैं लोग, जल्दी मुंह में खाना भी देते हैं और पानी भी पी लेते हैं, यानी गटकने लगते हैं। तो ये क्या है, डाइजेशन का सबसे खराब रोल है। तो अभी बाजार में आपका फल और सब्जी मिल रहा है। अभी सबसे ज्यादा जो गर्मी है, गर्मी से ठंडी घुस रहा है, माने वर्षा घुस रहा है, इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हुआ। तो यहाँ हम चाहेंगे कि जितना भी फूड है वो एकदम नेचुरल खाना चाहिए और कम खाना खाना चाहिए। ज्यादा खाने की जरूरत नहीं कि हमारा पेट भर के खाना हो, कभी भी पेट भर के खाने की जरूरत नहीं है। अगर पेट भर के खाते हैं
तो वहाँ डाइजेशन गड़बड़ाने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को पानी नहीं मिल पाता है उतना। और हमारा शरीर में अभी गर्मी में सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पिए नारियल पानी से। उसका बढ़िया खाना भी मिल गया और पानी भी मिल गया, यानी कि वो हमारा वाटर जो लॉस हो रहा है, उस वाटर लॉस होने से बचा लेता है। उसके बाद क्या है कि अच्छा फाइबर युक्त भोजन लें। फाइबर लेना जरूरी है। इसी के अभाव में सारा का सारा डाइजेशन खराब होता है। फल और सब्जी ज्यादा मात्रा में खाएं। उसके बाद है कि लाइव बैक्टीरिया के रूप में फल में मिलता है। और प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे पास भी बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक है। आंवला, हर्रा और बहेरा, ये तीनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। उसके बाद एलोवेरा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर इसको लेते हैं तो अभी के डेट में बहुत ज्यादा फायदा की जरूरत है एलोवेरा। उसके बाद क्या है कि कोई भी आम का समय आना शुरू हो गया है। आम अगर अभी बाजार में है, सबसे ज्यादा अनमेच्योर आम है। अनमेच्योर आम का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि लाइक दैट समझिए कि मालदा आम। मालदा आम बाजार में मिलना शुरू हो गया। इस मालदा आम क्या है, अनमेच्योर आम है। इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल होता है और पकाने का जो तरीका है वो भी खराब है। तो अभी आम खाएंगे तो तुरंत एसिडिटी होगा, क्योंकि अनमेच्योर है, उसको जबरदस्ती पकाया गया है। तो अनसीजनली फ्रूट को ना लें। अनसीजनली सब्जी को भी ना लें। जो सीजन का सब्जी है, फल है, उसी का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर अनसीजन वाला फ्रूट को लेते हैं, अनसीजन वाला सब्जी को लेते हैं, तो वो हमारे शरीर को नुकसान ही करेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल हुआ हुआ है। क्योंकि उसके बगैर उसके हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक सरकारी में रूल है जो हमारे शरीर को ऊपर वाले ने गिफ्ट में दिया है। क्या है कि 10 बजे तक में अगर हम सोते हैं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। वो अच्छा माने कि हमारे से 10 बजे के बाद हमारे शरीर को क्या होता है कि रिपेयर का काम होता है। हमारा शरीर खुद बाय खुद रिपेयर होता है। हमारा सेल, हमारा जितना भी ऑर्गन पार्ट है, उसको रिपेयरिंग का काम होता है। लेकिन हम उसे ज्यादा खाना दे देते हैं या रात तक खाना देते हैं, क्या होता है, वो खाने डाइजेशन करने में लगा देता है और रिपेयरिंग भूल जाते हैं, क्योंकि उसका काम ऑलरेडी मिल चुका है। और अब बताइए 10 बजे सोने का समय, हम खाते ही हैं 12 बजे, तो क्या होने वाला शरीर का, ये कहानी है। उसके बाद वो 5 बजे है, 5 से 4, 4 से 5 है। क्या कितने लोग, अभी हम लोग का जब से ये सेशन है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे उठे हैं, टाइम टेबल उसका सही हुआ है। लेकिन इसके पहले की बात करें तो बहुत सारे लोगों का टाइम टेबल गड़बड़ था। ये सारा चीज उसको समझ में आता है। उसके बाद क्या है कि अगर 10 बजे 5 बजे उठ गए, तो उस समय में हमारा जो है स्टूल पास होने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्योदय होता है, वैसे वैसे स्टूल हार्ड होने की संभावना शुरू हो जाती है, हार्ड होने लगता है। वो हमारा रूल्स के खिलाफ चल जाए, प्रकृति के खिलाफ जाता है, इससे भी हमारा कंस्टिपेशन होता है। और एक और सबसे ज्यादा बड़ा कारण है भूखे रहना। हम अगर एक लेट खाना खाते हैं तो भी यहाँ हमारा डाइजेशन खराब होता है।